सो माय फ्रेंड्स, आफ्टर शिफ्ट 1 पेपर जरूर मॉडरेट रहा। अब बात करते हैं शिफ्ट 2 को लेकर, जहां हम डिस्कस करेंगे सारे टॉपिक वाइज क्वेश्चंस, डिफिकल्टी लेवल, गुड अटेम्प्ट्स क्या होने चाहिए, कट ऑफ कहां तक जा सकता है, और एक्सपेक्टेड मेंस जो पेपर है वो कैसे डिजाइन किया जाएगा एज पर दी प्रीलिम्स, जो कि आपका एक फाउंडेशन है टू राइट द मेंस। राइट, अगर प्रीलिम्स क्रैक कर लिए तो ही मेंस के लिए जाओगे, लेकिन मेंस में कैसे क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं जानेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। और गाइस, जैसे कि हमने शिफ्ट 1 में बात की, मैथ्स का जो पेपर था काफी मॉडरेट लेवल का था। राइट, सो जो अटेम्प्ट है 16 to 20 वही वापस आपके शिफ्ट 2 में भी हो रहे हैं। और ये क्यों हो रहा है? काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी है जिन्होंने 23 to 25 अटेम्प्ट किए हैं इन क्वांट, वाइल लॉजिकल रीजनिंग उनका काफी इजी गया है, उन्होंने 29 तक अटेम्प्ट किया है। सो गाइस, क्या आपने किया है, नहीं किया है, कैसे क्वेश्चंस आए गए, कैसे क्वेश्चंस फ्रेम किए गए, लेट्स डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। सो अब बात करते हैं डिफिकल्टी लेवल को लेकर। हालांकि शिफ्ट 2 और शिफ्ट 1 में ज़्यादा कोई फर्क देखने नहीं मिला गाइस, क्योंकि क्वांट भी मॉडरेट लेवल का ही आया। जैसे क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर रहे थे गाइस वैसे ही क्वेश्चन आए। होता क्या है गाइस, इंग्लिश आपके जो अटेम्प्ट होने चाहिए 20 to 25, ये आइडियल अटेम्प्ट है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपका अटेम्प्ट होना चाहिए 16 to 20, ये आइडियल। और रीजनिंग को लेकर 25 से 30 तक आप इजीली फोड़ सकते हो। सो जब ऐसा अटेम्प्ट रहेगा आपका तो आप इजीली कट ऑफ जो है वो क्रैक कर पाओगे। सो जो टाइम ड्यूरेशन है यही एक बैरियर बन के आपके सामने आता है, क्योंकि आपको 1 आवर में 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। सो गुड अटेम्प्ट क्या रहा उसके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंग्लिश लैंग्वेज 20 to 22 सेम एज दैट ऑफ दिस शिफ्ट 1। आपने शिफ्ट 1 दिया है कोई प्रॉब्लम नहीं, आपने शिफ्ट 2 दिया है कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों में समानता है, कोई नाराज नहीं हो सकता। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 16 to 20 यहाँ भी गए हैं। रीजनिंग एबिलिटी 24 to 29, काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने मुझे बताया है कि सर मैंने 26 भी अटेम्प्ट किया है, किसी ने 23 भी किया है और किसी ने 28 भी किया है। ये कब पॉसिबल है? जब आप टाइम मैनेजमेंट के थ्रू अच्छा खासा फोकस करते हो उस पर्टिकुलर सेक्शन में, और ये सेक्शन जब आपका स्ट्रांग हो तब। और यहाँ भी स्ट्रैटेजी बनती है गाइस कि हमें कैसे उस पर्टिकुलर क्वेश्चंस पे फोकस करना है और कैसे हमें टाइम मैनेज करके राइट आंसर्स देने हैं। सो ओवरऑल जो गुड अटेम्प्ट्स है गाइज, शिफ्ट 1 को लेकर थोड़ा ज़रूर कम हुआ है। 60 to 70 के बीच में अगर आप हो तो आप इजीली कट ऑफ जो है क्रैक कर सकते हो। अब बात करते हैं सेक्शन वाइज। इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर ज़्यादा कुछ नहीं गाइज, यहाँ क्या हुआ है, शिफ्ट 2 में एरर मिसिंग था। हालांकि कुछ स्टूडेंट से बात की, उन्होंने मुझे 3 से 4 क्वेश्चंस पहले बताए थे, लेकिन बाद में ये पता चला कि भाई एरर के क्वेश्चंस नहीं थे, सेंटेंस करेक्शन के जरूर क्वेश्चंस थे वहाँ 3। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को लेकर 9 क्वेश्चंस, काफ़ी अच्छा पैसेज था। हालांकि ये रेसिज्म पे बेस्ड था, कास्ट रिलेटेड कुछ नंबर्स दिए हुए थे। राइट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट में से आ गए 5 क्वेश्चंस, डबल फिलर्स 4 क्वेश्चंस, पैराजंबल को लेकर 5 क्वेश्चंस आए, एंड फ्रेज रिप्लेसमेंट 4। सो ओवरऑल जो 30 क्वेश्चंस है उसका बाइफिकेशन आपके सामने है। रीडिंग में भर भर के वोकैब के भी क्वेश्चंस थे। थोड़ा लेंदी पेपर जरूर था, एक पैराजंबल की वजह से और थोड़ा सा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की वजह से थोड़ा जो था पेपर लेंदी जरूर था, लेकिन मैनेजेबल था। और यहाँ आप इजीली, अगर आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में 7, सेंटेंस करेक्शन चलो 2 हमने ठीक कर लिए, यहाँ 3 भी ठीक कर लिए, तो भी अच्छा खासा जो स्कोर है आप इजीली अचीव कर सकते हो। डबल फिलर्स चारों के चारों आप पूरे अटेम्प्ट करो, पैराजंबल चलो 3 कर लिए, और फ्रेज रिप्लेसमेंट में से अगर 1 या 2 भी किया आपने तो भी जो आपका ओवरऑल जो अटेम्प्ट है वो 20 से 22 के आसपास इजीली चला जाता है। नाउ बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को लेकर। सेम जैसा शिफ्ट 1 में रहा, थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का पेपर जरूर रहा, थोड़ा ट्रिकी भी था। मिसिंग नंबर सीरीज 5 क्वेश्चन थे, अप्रोक्सीमेशन को लेकर 5 क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसमें नहीं थे। Q1 Q2 को लेकर आपके 3 क्वेश्चन आ गए। DI बार ग्राफ आया था 6 क्वेश्चन, 5 जिसमें से काफी इजी थे, 1 थोड़ा सा ट्रिकी था। टेबुलर फॉर्म को लेकर एक और क्वेश्चन था जिसमें 6 क्वेश्चन थे टोटल, एंड अरिथमेटिक यहाँ थोड़े कम थे, 10 क्वेश्चंस। जहां हमने शिफ्ट 1 में देखे 13 क्वेश्चन, यहाँ थे 10 क्वेश्चंस। सो गाइज, अरिथमेटिक जैसे कि मैंने आपको कहा है, DI में अगर आप फोकस नहीं कर पा रहे हो, DI में से समझ लो कोई भी एक इजी पिक कर लिया हमने और उसके सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए, बस हो गए गाइस। दूसरा आप स्किप भी कर सकते हो, और यही स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। एग्जैक्टली कौन से पर्टिकुलर टॉपिक को आपको बूस्ट करना है और कौन से पर्टिकुलर टॉपिक को ओमिट करना है, ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। कि भाई नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना यार, इसको स्किप कर देते हैं। दूसरे जो सेक्शंस है वहां तो हम मैक्सिमम स्कोर अचीव कर सकते हैं। जैसे कि अरिथमेटिक पार्ट है, 8 to 9 इजीली मैनेजेबल थे, इजीली, बहुत इजी क्वेश्चंस थे। एजेस को लेकर, रेशियो प्रोपोर्शन पे थे, पाइप्स एंड सिस्टम्स पे क्वेश्चंस थे, परसेंटेज रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे, प्रॉफिट एंड लॉस पर भी क्वेश्चंस थे। सो वो तो मैनेजेबल है। सो 8 to 9 यहाँ अगर मैनेज कर लिया आपने, और मिसिंग नंबर बहुत ईजी, मिसिंग नंबर में कुछ क्यूब की वैल्यू थी, जैसे 2 का क्यूब प्लस 1, और कुछ 6 का मल्टीपल भी था। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस जो होते हैं काफ़ी इजी होते हैं। बस आपको क्या देखना है, देख लिया, पेन लिया, सॉल्व किया और आंसर टिक कर दिया। सो 10 यहाँ से बन गए,
8 9 यहाँ से बन गए, 18 19 आपका स्कोर हो गया। और एक बार ग्राफ अगर आपने सॉल्व कर लिया 6, बस हो गया, आपके 25 तो कहीं नहीं गए। लेकिन फिर भी जो डिफिकल्टी लेवल थी उसके बेस पे, मतलब ये अटेम्प्ट की बात कर रहा हूँ मैं 25, लेकिन अगर उसमें से करेक्ट भी आते हैं तो आपके अगर 18 to 20 भी आते तो गाइज ये बहुत अच्छा स्कोर होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि पेपर जो था वो काफ़ी मॉडरेट था। अब बात करते हैं लॉजिकल रीजनिंग को लेकर। जैसे कि मिसलेनियस में हमने बात की शिफ्ट 1 में, वैसे ही क्वेश्चंस आए, बस वहाँ सिलोजिज्म को लेकर 3 क्वेश्चंस थे, इनइक्वालिटी को लेकर 4 क्वेश्चन थे, बाकी ये सेम था, डायरेक्शन, वर्ड फॉर्मेशन, नंबर स्पेस, पेयर फॉर्मेशन, पूरे सेम क्वेश्चंस थे। यहीं आपको ज़्यादा फोकस करना था, जहाँ 4 3 7 10 11 12 13 मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हो। अब आते हैं पजल के ऊपर। फ्लोर बेस्ड पजल था जिसमें वेरिएबल्स भी थे। वो क्वेश्चन थे आपके 4, कंपैरिजन बेस आपके 3 क्वेश्चंस आए थे। मंथ एंड डेट वाइज जैसा हमने शिफ्ट 1 में देखा, सेम वैसा क्वेश्चन यहाँ भी आया। तो इसमें थे टोटल 5 क्वेश्चंस, और यहाँ कुछ 3 मंथ दिए थे, 3 मंथ, और कोई 2 डेट दी गई थी, 7 या फिर 18, कुछ ऐसी डेट्स थी। बॉक्स बेस भी पजल आया था जिसमें 9 बॉक्सेस थे एंड लीनियर रो सिटिंग अरेंजमेंट थी जिसपे 5 क्वेश्चंस थे। गाइज थोड़ा इजी लेवल का जरूर बनाए रीजनिंग एबिलिटी, और यहाँ इसीलिए स्टूडेंट ने 26, किसी ने 23, किसी ने 28, जैसे कि मैंने कहा, स्कोर किया है। तो अगर आप यहाँ इतना स्कोर करते हो, इंग्लिश में 20-22 कर लेते हो, मैथ्स अगर आपने 16 भी किए तो वो मैनेजेबल है। और इसी के बेस पे आपको ध्यान रखना है कि भाई मेरा जो पीओ का एग्जाम आएगा, एक लेवल अप ये एग्जाम आने वाला है। मेरी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, पजल कोई भी 1 या 2 पिक करूं, भाई 4 आ रहे, 2 पिक कर लिए, स्किप कर सकते हो दूसरे, बाकी जो आपका मिसलेनियस है यहाँ काफ़ी अच्छा फोकस कर सकते हो। वैसे ही डीआई को लेकर भी आपको ध्यान में रखना है कि भाई 3 क्वेश्चन आए तो ईजीएस्ट जो है पहले उसको अटेम्प्ट करूँ, ईजीएस्ट को पिक करूँ, अरिथमेटिक पे काफ़ी अच्छा फोकस करूँ, टॉपिक की चिंता बिल्कुल नहीं करनी है गाइस। फॉर्मेट होता है, उसी बेस पे आपको ट्रेडिशनली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वहाँ मेन फोकस करना है, मिसिंग नंबर सीरीज, अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनके ऊपर अगर आप फोकस करोगे तो मैक्सिमम जो स्कोर है वो अचीव कर सकते हो। ये रहा पूरा एनालिसिस शिफ्ट 2 को लेकर। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे गाइस शिफ्ट 3 को लेकर। अगर आपको आईबीपीएस पीओ का प्रिपरेशन करना है, यू कैन ज्वाइन अवर बैचेस, जहां आप ऑनलाइन क्लासरूम बैचेस ज्वाइन कर सकते हो, आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स का भी एक्सेस ले सकते हो, टेस्ट सीरीज एंड मॉक टेस्ट भी दे सकते हो। एंड गाइज एक फ्री मॉक हम प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, उस फ्री मॉक को आपको अटेम्प्ट करना है। क्या स्कोर आ रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। पीओ को लेकर अब तक कितनी मेहनत हो चुकी है, आइदर 50% या 60%। देखो गाइज आधा काम अधूरा ही होता है, एटलीस्ट 60% तक प्रिपरेशन में पहुंच जाओ और उसके बाद नंबर ऑफ मॉक टेस्ट देना चालू कर दो। बुक्स और ई बुक्स का भी एक्सेस ले सकते हो, आपको जीडी वैट पीआई को लेकर प्रिपरेशन मिलने वाला है, डाउट क्लास, मेंटरशिप, गाइडेंस, मोटिवेशन, सेपरेट बैच होने वाली है जहां सारे बैंकिंग के ही स्टूडेंट बैठने वाले हैं। आपके कुछ अगर डाउट्स है, आप फ्री काउंसलिंग सेशन का जो बेनिफिट है वो उठा सकते हो, और आप विजिट कर सकते हो डोंबिवली, घाटकोपर और दादर ऑफलाइन बैचेस के लिए, जहाँ सारे डाउट सॉल्व कीजिए और उसके बाद प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिएगा। एंड इवन इफ़ यू आर पैन इंडिया स्टूडेंट, आप ऑनलाइन इंटरेक्ट कर सकते हो, कॉल ऑन 8383818888। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। फॉर ऑल द अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस, follow us on YouTube, Facebook, Insta and Telegram. That's all guys. All the best for your career. See you in the next